Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will translate a very short story, The Farmer's Wife and the Mongoose. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि स्टोरी ट्रांसलेशन से हम न्यू वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है। इससे हमारी रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। स्टोरी टेलिंग से हमारी स्पोकन इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट होता है। इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है। पहले हम इस स्टोरी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करते हैं और इसके बाद वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन इस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्टोरी है, द फार्मर्स वाइफ एंड द mongoose. A farmer and his wife once kept a mongoose as their pet. It would sit by their son's cradle. One day, the wife had to go out of the house. She told her husband to see that the mongoose did not harm their son. But the farmer also had to leave on an errand. A cobra entered their house, which the mongoose killed. When the farmer's wife returned and saw blood on the mouth of the mongoose, she suspected it had killed their son. She killed it, but going inside, she found their son sleeping peacefully and a dead cobra lying on the floor. She regretted killing the mongoose. Moral: think before you act. Moral: think before you act. चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, एंड द mongoose, और एक नेवला, किसान की पत्नी और नेवला। अ फार्मर एंड हिज वाइफ, यानी कि किसान और उसकी पत्नी, वंस, एक बार, केप्ट अ mongoose एज देयर पेट, यानी कि किसान और उसकी पत्नी ने एक बार अपने एज देयर पेट, यानी कि अपने पालतू जानवर के रूप में उन्होंने एक नेवला पाल रखा था। ये नेवले का एक चित्र देख सकते हैं आप। ईट वुड सीट बाय देयर सन्स क्रेडल। ईट वुड सीट, वो बैठता था, बाय देयर सन्स क्रेडल, यानी कि उनका जो पुत्र जो था, पुत्र के क्रेडल, क्रेडल होता है पालना, ये पालने का चित्र देख सकते हैं आप, यानी कि उनके पुत्र के पालने के पास में वो mongoose बैठता था। वन डे, एक दिन, द वाइफ हैड टू गो आउट ऑफ द हाउस, यानी कि एक दिन पत्नी को घर से बाहर जाना पड़ा था। शी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा कि टू सी, कि देखना, उसने अपने पत्नी से कहा कि देखना, देयर द mongoose डिड नॉट हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, देयर सन, कि नेवला जो है उनके पुत्र को नुकसान न पहुंचाए। बट द फार्मर ऑल्सो हैड टू लीव ऑन एन एरंड। एरंड यानी होता है कुछ चीज लेने या खरीदारी करने के लिए बाहर जाना। बट द फार्मर ऑल्सो हैड टू लीव ऑन एन एरंड, किंतु किसान को भी एक जरूरी या छोटी यात्रा के लिए, खरीदारी करने के लिए बाहर जाना था। अ कोबरा इंटर्ड, यानी कि एक सांप, कोबरा सांप, एक कोबरा इंटर्ड, प्रवेश किया या आया, देयर हाउस, यानी कि कोबरा सांप उनके घर के अंदर आया, विच द mongoose किल्ड, जिसे उस mongoose यानी कि नेवले ने मार दिया। वेन द फार्मर्स वाइफ रिटर्न, यानी कि जब किसान की पत्नी वापस लौटी, एंड सा ब्लड ऑन द माउथ ऑफ द mongoose, और उसने mongoose के मुंह पर ब्लड देखा, ब्लड यानी खून, यानी कि उसने mongoose यानी कि नेवले के मुंह पर जब ब्लड देखा, शी सस्पेक्टेड, उसको शक हुआ कि इट हैड किल्ड देयर सन, कि इसने उसके पुत्र को, उनके पुत्र को मार दिया है। किसने? mongoose, नेवले ने।
शी किल्ड इट, उसने इसे मार दिया, उसने नेवले को मार दिया। बट गोइंग इनसाइड, अंदर जाकर, शी फाउंड देयर सन स्लीपिंग पीसफुली, यानी कि अंदर जाकर उसने देखा या पाया कि, फाउंड यानी पाना, कि उसका पुत्र जो पीसफुली शांति से सो रहा था। एंड और अ डेड कोबरा, मरा हुआ सांप, कोबरा सांप, लइंग पड़ा था ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और एक मरा हुआ कोबरा सांप फर्श पर पड़ा हुआ था। शी रिग्रेटेड, उसने पछतावा किया, किलिंग द मंगूस, उस नेवले को मारने का, यानी कि शी रिग्रेटेड किलिंग द मंगूस, यानी कि उसने नेवले को मारने पर पछतावा किया। इससे मोरल क्या मिलता है, नैतिक शिक्षा में मिलती है हमको। मोरल, नैतिक शिक्षा, थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कुछ भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।